हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम धारा तथा नाव संबंधी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें मिलते हैं। पहला है धारा की दिशा में नाविक की चाल और दूसरा है धारा की विपरीत दिशा में चाल। इन क्वेश्चंस को करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है और इस एक ही वीडियो में दोनों कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, धारा की दिशा में नाविक की चाल। इसका तात्पर्य यह है कि जिस दिशा में धारा बह रही है, यानी नदी का जल बह रहा है, उसी दिशा में नाव भी जा रही है, नाविक भी नाव को लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये बनाया है नाविक, यानी नाविक जो है इस दिशा में जा रहा है और धारा भी जो है इसी दिशा में बह रही है। आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये धारा, ये हमने बना लिया जो है धारा, और ये जो यहाँ पर हमने बनाया ये नाविक, यह भी जो है इसी दिशा में जा रहा है नाविक। धारा की जो चाल है हमने इसे मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, और नाविक की जो चाल है उसे हमने मान लिया यह किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी धारा, जिस तरफ को धारा जाएगी तो नाव को भी सपोर्ट करेगी, उसको बहने में, आगे ले जाने में हेल्प करेगी। या आप इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि जब कभी साइकिल हम चलाते हैं तो जब पीछे से हमें हवा का सपोर्ट मिलता है तो जो साइकिल की रफ्तार वो बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो सामर्थ्य है वो प्लस जो हवा की सामर्थ्य वो दोनों मिल जाती है। तो ऐसा जो है इन क्वेश्चंस में भी होता है। जैसा कि इसमें धारा है, जो पानी की धारा बह रही है तो वह भी जो है सपोर्ट करेगी, और जो स्वयं जो नाविक जो नाव को चलाएगा वो भी जो है सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर जो है धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में जो चाल है वह हो जाएगी जो है, यहाँ हम लिखेंगे नाविक, नाविक की धारा की दिशा, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। तो यहाँ पर नाविक की चाल तो होगी यानी x और प्लस में, और धारा भी सपोर्ट करेगी, धारा की चाल भी जुड़ जाएगी। तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है धारा की दिशा में जो है चाल ये हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेंगे। मान लीजिए धारा की जो चाल है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाविक की जो चाल है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नाविक की जो चाल हो जाएगी धारा की दिशा में वह हो जाएगी, यहाँ पर जो नाविक की चाल है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है प्लस, और यहाँ पर धारा की जो चाल है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह भी जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर 4 और 2 6, 4 और 2 6, यानी आप बता सकते हैं कि धारा की दिशा में नाविक की जो चाल है वह हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही जो कॉन्सेप्ट इसका है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की, जिसमें है धारा की विपरीत दिशा में नाविक की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाविक की चाल। तो यहाँ पर जो है नाविक कर देते हैं विपरीत दिशा में नाविक की चाल, नाविक की चाल। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जब धारा इस दिशा में बहती है और हम उल्टा जो है उस दिशा से आते हैं, उस दिशा से नाव लेके आते हैं, तो इसे हम कहते हैं धारा के विपरीत जाना। जबकि हमने अपने पिछले कॉन्सेप्ट में समझा धारा की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में हम भी नाव लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उल्टा है कि इस दिशा से धारा जो है बह रही है, इस दिशा में जा रही है, लेकिन हम इस दिशा से उल्टा आ रहे हैं, जो हम उल्टा आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी सामर्थ्य है उसमें से जो है धारा की जो ये सामर्थ्य है ये हमें सपोर्ट नहीं कर रही, उल्टा जो हमें जो है रुकावट यहाँ पे पैदा कर रही है। तो इसमें क्या होगा आइए देखते हैं। यहाँ मैं फिगर आपको बनाता हूँ। देखिए इस प्रकार से ये है धारा, और ये यहाँ पर जो है ये देखिए इस तरफ से धारा जो इस दिशा में इधर को जा रही है, तीर मैंने बनाया है, और इधर से उल्टा जो है हम जो है आ रहे हैं, यानी कि नाविक जो है आ रहा है इस प्रकार से, और ये यहाँ पर है नाविक, और नाविक की जो चाल है वह जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, और जो धारा की जो चाल है वह मैंने y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि जब नाविक की चाल जो है, नाविक की जो चाल है ये धारा की चाल सपोर्ट नहीं करेगी, उल्टा जो है इसे जो है और चलने में रुकावट करेगी।
तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में जो चाल हो जाएगी उसमें से जो है नाविक की चाल में से धारा की चाल जो है कम हो जाएगी, क्योंकि धारा कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाविक की चाल, नाविक की चाल। तो इसमें नाविक की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x और माइनस इसमें से धारा की चाल जो घट जाएगी, और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें से y घट जाएगा। यानी आप बता सकते हैं धारा की विपरीत दिशा में नाविक की जो चाल होगी वो है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। नोट नंबर 1, शांत जल में नाव की चाल, इसे आप निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई बटे 2 कर देंगे। और नोट 2 में है शांत जल में धारा की चाल, धारा की चाल ज्ञात करने के लिए शांत जल में आप क्या करेंगे, x माइनस वाई बटे 2 कर देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आइए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक नाविक की चाल धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करना है और हमें धारा की चाल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं शांत जल में नाविक की चाल। शांत जल में यानी पानी रुका हुआ है, शांत जल में नाविक की चाल बराबर, और मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया है कि x प्लस वाई आप कर लेंगे, यानी कि x प्लस वाई बटे 2, और यहाँ पर जो है x यानी कि ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर y जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इसे क्या करेंगे, 12 प्लस 8 कर लेंगे और 2 से आप भाग दे देंगे, तो ये 12 8 20 हो गया, और ये 20 बट्टे 2 यानी आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आप बता सकते हैं कि शांत जल में नाविक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है धारा का वेग, तो इसे भी हमें निकालना है। धारा का वेग, धारा का वेग या धारा की चाल आप दोनों लिख सकते हैं बराबर, और इसमें मैंने आपको अभी कंसेप्ट में बताया है कि इसे आप x माइनस वाई बटे 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर जो x है मैंने अभी आपको बताया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और y के स्थान पर है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 माइनस 8 बटे 2 कर लेंगे। 12 में से 8 गया 4 बचा, भाग 2 यानी कि बटे 2। अब 2 से इसमें हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोस्तों आप बता सकते हैं कि धारा का जो वेग है यानी जो धारा की चाल है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने बना दिया है धारा, ये हमारी जो धारा है, और इसकी जो चाल है वह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर दिया हुआ है। और अब हम यहाँ पे कह रहा है धारा के विपरीत, यानी जो धारा के विपरीत जो है नाव की चाल, तो नाव जो है उल्टा चलेगी इस तरफ ऐसे, यानी कि इधर से इधर आएगी, धारा जो है इधर से इधर बह रही है, और नाव जो है इधर से इधर आएगी। तो यहाँ पर ये हो गया नाव, और इसकी जो चाल है ये 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट 2 में अभी बताया है कि धारा के विपरीत नाव की चाल कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये देखते हैं, धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर x माइनस वाई और किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो मैंने बताया था आपको जो है। अब जो है इस पर हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर 6.5 माइनस 1.5 जब घटा देंगे तो यहाँ से जो बच जाएगा यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि धारा के विपरीत जो नाव की चाल होगी वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर
प्रति घंटा बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। यानी दोस्तों धारा के विपरीत जो है आना है, धारा के विपरीत आना है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, नदी का जल, नदी का जो जल है वह इस प्रकार से इस तरफ जा रहा है और इसकी जो चाल है यानी धारा की जो चाल है उसकी गति जो है वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में दिया है। और ये है नदी का जल, नदी का जल यानी ये क्या है, धारा। ये क्या है, धारा। आगे अब ये तैराक है, कोई तैराक स्थिर जल में इतना किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है, लेकिन वह नदी के विपरीत आता है। तो ये तैराक जो है इस तरफ आता है, तैराक जो है उल्टा आता है। तो यहाँ पर जो तैराक की जो चाल है, ये तैराक में यहाँ लिख देता हूँ आपको, तैराक। और ये 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो चाल है। अब धारा के विपरीत तैराक की चाल, धारा के विपरीत तैराक की चाल बराबर 8.5 में से ये जो धारा की चाल ये घट जाएगी, क्योंकि धारा की चाल कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, उल्टा तैराक इधर आ रहा है। तो ये 2.5 इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोस्तों आप बता सकते हैं कि धारा के विपरीत तैराक की जो चाल है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि नदी के विपरीत यानी उल्टी दिशा में जाने पर 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा, कितने समय में तैर लेगा। तो समय का जो फार्मूला होता है वो आप सभी जानते हैं। समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। इस पर हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर दूरी है 21 किलोमीटर, 21 बटे में, और चाल हमने निकाला है ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा तैराक की चाल है, और 6 से हम भाग दे देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसे हम 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21। इसे जब भाग देंगे तो ये पूरा कटेगा नहीं, यह 2 3 6 यानी 3 सही 1/2 ये आएगा। यानी कि आप बता सकते हैं कि 3 सही 1/2 घंटे का उस समय लेगा। लेकिन आप इसे और आगे यदि करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि 3 घंटा अब 3 घंटा तो हो गया। अब यह जो 1/2 घंटा है यानी आधा घंटा, इसे आप मिनट बना लेंगे। इसे आप मिनट कैसे बनाएंगे, 1/2 घंटा है, इसमें आप 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 60 से आप गुणा कर देंगे तो ये मिनट बन जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी ये 30 आ गया। कितना आ गया, 30 मिनट। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि 21 किलोमीटर की दूरी तैराक को तय करने में 3 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल, हमें बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना शांत जल में स्टीमर माने नाव, शांत जल में स्टीमर की चाल, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत स्टीमर की चाल बराबर x माइनस धारा की चाल क्या है, धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्टीमर की चाल में से घट जाएगी, क्योंकि विपरीत जाना है। तो x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, और समय दिया है 3 घंटे, तो 3 यहाँ पर हम रख देंगे, और दूरी है 72 किलोमीटर, 72, और चाल हमने निकाला है x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा।
3 से इसे हम काट देंगे, 3 से इसे हम काट देंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर बचेगा 1, 3 चौका 12, 24, यहाँ पर 1, 3 एकम 3। अब हम त्रिज्या गुणा कर देंगे तो ये x माइनस 3 बराबर ये 24, 3 का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 24 प्लस में 3, यानी कि आप बता सकते हैं दोस्तों शांत जल में स्टीमर की चाल 24 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।